चर्च और मस्जिदों के पास जो पैसा है उस पर कब सवाल पूछिएगा आप? ये शिक्षा का स्तर सुधारना है तो भारत के साधु सन्यासी को भी आगे आना होगा। सबसे ज्यादा धन दौलत अगर किसी के पास है तो मंदिर और साधु सन्यासियों के पास है। ये पैसा घटक जाते हैं, खा जाते हैं, इन्हें जमीन पे लाके खर्च करके दिखाएं। ये मैं वैदिक स्कूल खोल रहा हूँ, मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मैं अस्पताल खोल रहा हूँ, मैं गौशाला खोल रहा हूँ। और क्या नहीं, भारत में जितने साधु सन्यासी सबके पास करोड़ों की फंडिंग है। अभी जो प्रयागराज के जो गिरी महाराज थे उनका देहांत हुआ था, उसमें भी तमाम रहस्य खुले थे, करोड़ों की संपत्ति थी, उनके उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। तो मंदिरों के पास इतना पैसा है, चाहे तो पूरा कायनात बदल सकते हैं। तौर पे साधु संतों को आगे आना होगा कथा के साथ साथ। आगे अरे सुनिए तो पूरी बात, कथा के साथ साथ उन्हें वैदिक स्कूल भी खोले वो लोग। शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। आप बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया विकास हो रहा है या साधु सन्यासी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कथा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन स्कूल खोलिए। आज आदिवासी समाज को शिक्षा की आवश्यकता है, वो अशिक्षित हैं। आप डेटा निकालिए ना, सबसे ज्यादा शिक्षित आदिवासी समाज है और सबसे ज्यादा गरीब ही आदिवासी है। जब और इसके जिम्मेदार भारत के साधु संत हैं। बिल्कुल है। ये स्कूल की बात कर लेता हूँ। कलदा में 60 ग्राम पंचायत है, ऐसा लोग कहते नजर आ रहे थे। 60 ग्राम है जी। 60 ग्राम में अगर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से एक स्कूल खुल जाता तो कौन सा बुरा हो जाता जी? दोस्तों, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कलदा गांव में हूं। फ्रेम में आपको पत्रकार विपिन मिश्र नजर आ रहे हैं। कलदा गांव में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है। कल इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और उसमें इन्होंने सवाल खड़े किए कि इस कथा के आयोजन में जितना पैसा खर्च किया गया है उस पैसे से एक अच्छा स्कूल बन जाता। हालांकि इसका आयोजन क्यों किया गया, इनका ऐसा कहना था। क्या समस्या है आपको? जब आप एक हिंदू होकर आप इस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं तो फिर हम दूसरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हिंदू धर्म पे कहाँ सवाल उठा रहे हैं भैया, काहे से कर रहे हैं? तो आप कह रहे हैं ना कथा का आयोजन गलत है, इसकी जगह एक स्कूल बन जाता। देखिए, मेरा कहना कथा का आयोजन गलत नहीं है। मेरा ये कहना ये है कि बाबा जी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के बीच में हम कथा कह रहे हैं। आप भी तो कवरेज कर रहे हैं जी। यहाँ पे आदिवासी से ज्यादा बाहर के लोग आ गए हैं। तो क्या समस्या है? यही तो हिंदू धर्म की ताकत है, यही तो सनातन धर्म की ताकत है, जो देश से नहीं विदेश के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। नहीं, इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। अरे खुश हूँ भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आदिवासी समाज में जो कथा करने का यही प्रयास था ना कि उनको सनातन से जोड़ना। जुड़ रहे हैं भाई। ठीक है, छुआछूत से दूरी बनाना। बिल्कुल, छुआछूत है ही नहीं हिंदू धर्म में। अच्छा ठीक है, आप भी गांव में कवरेज करने के लिए गए थे जी। वहाँ पे शिक्षा का स्तर आपने देखा? बदलाव हो रहा है ना। आप ऑटोमेटिक चाहोगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे भारत को बदल दे, तो ऐसा संभव तो है नहीं ना। नहीं, मेरा ये कहना है कि 3 दिन वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्कूल खुलवाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना सरकारों का काम है कि सारी जिम्मेदारी अब उन्होंने ले ली है। आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आप चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी बस उनकी है। जो भी अच्छा खराब हो रहा है सबके जिम्मेदार वो हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है कि ठीक है, 3 दिन में कई लोगों से बातचीत करा तो लोग अनुमानता बता रहे थे कि 3 दिन में लगभग इतना बड़ा आयोजन था तो 50 लाख रुपए खर्चा हुए हैं। ठीक, अच्छी बात है, सनातन धर्म का परचम फहरा रहे हैं। लेकिन भैया, अगर 50 लाख रुपए में हम वैदिक स्कूल खोल देते तो सोचिए कि आसपास के जितने आदिवासी समेत जितने भी लोग रहते, उनके बच्चे अगर वैदिक रूप से शिक्षा लेते तो सनातन कितना मजबूत होता। 3 दिन के कथा में हमें नहीं लगता उतना मजबूत होगा जितने में एक वैदिक स्कूल खोलने पे मजबूत हो जाता। आप भी सोचिए ना, अगर निश्चित तौर पे विपिन भाई, जिस आदिवासी क्षेत्र में 25 किलोमीटर पहाड़ चढ़ के कोई आता नहीं था, आज वहाँ पे तकरीबन 10 से 20 लाख की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आदिवासी जो भाई है उनके अंदर की जो भावना है वो जागृत हुई। उन्हें लग रहा है कोई हमें पूछ रहा है, कोई हमें देख रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। सरकार ने स्कूल खोला तो है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। सरकार ने सड़क बनाई है, सड़क पे चल रहे हैं वो। सरकार ने सरकारी कॉलोनी दे रही, कॉलोनी में रह रहे हैं वो लोग। बदलाव आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि उन पैसों का, अच्छा वो हिंदुओं का पैसा है, अब हिंदू उसे चाहे जहाँ खर्च करना चाहे। और वो बाबा जी का पैसा है, बाबा जी ने किसी से 1 रुपए मांगा तो नहीं ना। हिंदू का पैसा तो आदिवासी हिंदू नहीं है क्या? मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ? वो मैंने ऐसा कब सवाल खड़ा किया कि आदिवासी हिंदू नहीं है? देखिए, मैं बाबा जी पे सवाल नहीं कर रहा। मेरा कहना यह है कि अगर भारत के जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, अगर एक साधु सन्यासी सिर्फ एक आदिवासी गांव को गोद ले लेना भैया, तो तस्वीर बदल जाएगी पूरी भारत की। और भारत में नेता सब झक मारने के लिए हैं। नेता गए तेले, नेताओं से क्या? सबका काम अलग अलग है ना। आप पत्रकार हैं, आप दिखाएंगे। नेता लोग नेतागिरी करके समाज बदलेंगे। उन्हें धर्म का काम मिला है तो उन्हें धर्म का काम करने दिया जाए ना।
भैया गोद लेने का मकसद हमारा यही है कि उनको सनातन से जोड़ना। आज भी गांव में छुआछूत है, आप मानते हैं कि नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? मेरे यहाँ नहीं है छुआछूत। आप यहाँ नहीं मैंने है? देखा ही नहीं। आप जहाँ पे आए वहाँ छुआछूत है कि नहीं? यहाँ भी मैंने नहीं देखा। कल हमने एक वीडियो किया था जिसमें लोग साफ तौर पर कह रहे भाई यहाँ छुआछूत नहीं, आपने देखा होगा मेरा वीडियो। आप कैमरे के सामने कुछ भी कहें, अगर मध्य प्रदेश से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप अनुमान लगाइए कि ये तो मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि यहाँ छुआछूत है या नहीं, या वो यहाँ पे दलित और सवर्ण का खेल खेलते हैं या नहीं। ये तो कुछ विधर्मी एजेंट हैं और आप जैसे कुछ पत्रकार भी हैं जो इस तरीके के सवाल खड़ा करते हैं। मेरे जैसे सवाल देखिए तमाम लोग करने वाले हैं। मेरा मकसद यही है। आप बागेश्वर धाम आए हैं, आपने प्रसाद ग्रहण किया होगा। लाखों लाख लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, शादियां करवाई जा रही हैं, तरह तरह की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करवाया जा रहा है। क्या गलत काम है ये? सब कुछ सही हो रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं ये भी चीजें कह रहा हूं कि अब साधु संतों को आगे आना होगा कथा के साथ साथ। तो आगे अरे सुनिए तो पूरी बात। कथा के साथ साथ उन्हें वैदिक स्कूल भी खोले वो लोग। शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। आप बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया विकास हो रहा है या साधु सन्यासी बहुत अच्छा कर रहे हैं। कथा करिए, सब कुछ करिए, लेकिन स्कूल खोलिए। आज आदिवासी समाज को शिक्षा की आवश्यकता है, वो अशिक्षित हैं। आप डेटा निकालिए ना, सबसे ज्यादा शिक्षित आदिवासी समाज है और सबसे ज्यादा गरीब ही आदिवासी है। जब और इसके जिम्मेदार भारत के साधु संत हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल भी है, काहे नहीं है। ये सबके जिम्मेदार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। नहीं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ साथ तमाम साधु सन्यासी हैं जो, ठीक है, मैं ये भी अच्छा, इसके जिम्मेदार हम और आप नहीं है, हमारी सरकारें नहीं है, हमारे लोग नहीं है, सभी लोग हैं। धर्म का काम करने वाले लोगों पर आप इस तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये तो एक कोची मानसिकता हो जाएगी। कोची मानसिकता नहीं, हम आप समेत पूरा साधु सन्यासी, पूरा संत समाज है। क्योंकि जब से देखिए जो निचले पायदान पे लोग हैं, उन्हें अगर वास्तव में सनातन से आप जोड़ना चाहते हो तो गलत दिशा में क्यों जा रहे हो भाई? निश्चित तौर पे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में पहली लाइन में आदिवासी बैठाए जा रहे हैं, तो इससे एक संदेश तो जाएगा कि भाई वो पहली पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं। अरे सही तो है, मैं कहाँ कर रहा हूँ गलत है? सही है मेरा। तो फिर आपका सवाल ये खड़ा करना कि स्कूल खोल दिया जाए, उस पैसे की जगह पे ये कर दिया जाए, वो कहाँ गलत कर रहा हूँ? चलिए मैं ये स्कूल की बात कर लेता हूँ। कलदा में 60 ग्राम पंचायत है, ऐसा लोग कहते नजर आ रहे थे। 60 ग्राम है जी। 60 ग्राम में अगर बागेश्वर धाम सरकार के नाम से स्कूल खुल जाता तो कौन सा बुरा हो जाता जी? 3 दिन खुल जाएगा। क्यों नहीं खुल जाएगा? आज नहीं कल खुलेगा। अरे तो ठीक है, खुलवा देना। कितने काम और स्कूल भी खुलेगा तो खुलवा देना, क्या दिक्कत है? बागेश्वर धाम सरकार के नाम से स्कूल खुलवा दे। बिल्कुल खुलेगा। अब आप हमारा विरोध कर रहे हैं। आपका मैं आपके विचारों का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी मानसिकता में कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ही धर्म का इस तरीके से दुष्प्रचार कर रहे हैं और जिस तरीके के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम किसी और से क्या उम्मीद कर सकता हूँ? देखिए, शिक्षा का स्तर सुधारना है तो भारत के साधु सन्यासी को भी आगे आना होगा। सबसे ज्यादा धन दौलत अगर किसी के पास है तो मंदिर और साधु सन्यासियों के पास है। ये पैसा घटक जाते हैं, खा जाते हैं, इन्हें जमीन पे लाके खर्च करके दिखाएं। ये मैं वैदिक स्कूल खोल रहा हूँ, मैं स्कूल खोल रहा हूँ, मैं अस्पताल खोल रहा हूँ, मैं गौशाला खोल रहा हूँ। और क्या चर्च और मस्जिदों के पास जो पैसा है उस पर कब सवाल पूछिएगा? उस पर भी सवाल किया जाएगा। कब करिएगा? लेकिन मेरा जो देश है वो तो सनातनी देश है ना, तो सबसे ज्यादा साधु सन्यासी हमारे देश में है। सबसे पैसा आपको यहाँ साधु सन्यासी सब लुटेरे नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोगों को देख के आप सब पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये कहाँ की बात, ये कहाँ तक सत्य हो सकती है? इक्का दुक्का नहीं, भारत में जितने साधु सन्यासी सबके पास करोड़ों की फंडिंग है। अभी जो प्रयागराज के जो गिरी महाराज थे उनका देहांत हुआ था, उसमें भी तमाम रहस्य खुले थे, करोड़ों की संपत्ति थी, उनके उत्तराधिकारी नियुक्त हो जाते हैं। तो मंदिरों के पास इतना पैसा है, चाहे तो पूरा कायनात बदल सकते हैं। निश्चित तौर पे आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या सोचते हैं आप? बागेश्वर धाम आए हैं, लाखों लाखों लोगों की भीड़ देख रहे हैं, हिंदुओं की एकता देख रहे हैं, लोग किस तरीके से धर्म से जुड़ते चले जा रहे हैं और उनकी जो आस्था है जो है बागेश्वर धाम के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति, ये सब देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, समर्थन करते हैं? अच्छा है जी, अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इस चीज़ को फिर से कह दूं कि आदिवासी क्षेत्रों में हर एक आदिवासी परिवार को, हर एक आदिवासी गांव को, हर एक सन्यासी अगर गोद ले, उनके शिक्षा का स्तर सुधारे और सनातन से जोड़े तो शायद बेहतर विकास हो सकता है। आप मेरा विरोध भी कर सकते हैं ऐसे कर। तो ये पत्रकार विपिन मिश्र हैं, जिनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उत्पन्न होते रहते हैं और जब वो जो सवाल आते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े दुर्भाषी होते हैं और वो हिंदुओं के खिलाफ ही होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं इनके साथ तो रहता हूँ लेकिन इनके विचारों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जो मेरे विचार हैं वो आप देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि हिंदू जुड़ रहा है, सनातन धर्म एक हो रहा है, हमारी एकता ही हमारी पहचान है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। शुक्रिया।